बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आज भी उन चंद मामलात पर बात करेंगे जिनको सच के जो शुगर कोटेड मामला है उससे छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम हमेशा की तरह सच को सामने लाकर जो उसकी कड़वाहट है उसको अयां करेंगे। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जिनसे हम इन मामलात पर उनसे तबसरा भी लेंगे, उनसे तज़िया भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तमाम तर इदारों के होते हुए, अथॉरिटीज़ के होते हुए कुछ लोग दीदा दलेरी से जो मज़लूम लोग हैं उनके साथ आखिर ज़्यादती क्यों करते हैं, उनको रोका क्यों नहीं किया जा सकता। यज़दानी साहब, बहुत शुक्रिया जी आयानू कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम गिलानी साहब बात करेंगे एक बड़ा अहम मामला जो कि आज के अखबारात में भी है कि एक मकामी सहाफ़ी हैं, वो मुल्तान के एक बहुत शरीफ डॉक्टर ग़ुलाम रसूल, उनकी ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़े की कोशिश की है और सबसे अहम चीज़ कि उस जो ज़मीन है उस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है अदालतों ने, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पर अपने एक ताकत के नशे में या बाअसरियत के नशे में कब्ज़े की कोशिश की है। आखिर उसकी क्या वजह है, क्या मामला सर, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। वैसे सब मसला ये है कि आप जानते हैं सारा कुछ कि आजकल तमाम मामला ज़ोर आज़माई के साथ और पैसे के बलबूते पे किए जाते हैं। ये डॉक्टर मूसा खान है, ये इंतहाई शरीफ फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनकी आबाई ज़मीन है ये वाली, और उस आबाई ज़मीन पर फैमिली के कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। उन्होंने पीछे से उसका बेच कर और आगे उसका कब्ज़ा दे दिया, जबकि ना इसका वो इलाका है लेने वाले का, महार कौम के ये लोग हैं। ठीक है। और इनकी ना वो जायदाद है, ना वहाँ पर स्टे ऑर्डर हो गया, अदालत में ये मामला चल रहा है। उसके बावजूद भी ये इनको कुछ अरसे बाद ख्याल आता है कि इसके ऊपर कभी हल चलाना है और इसके ऊपर कभी पानी लगाना है और वगैरह वगैरह। जबकि आपको पता है जब कोर्ट में ये मामला चले जाते हैं तो फिर तमाम चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये लोग स्टॉप नहीं करते क्योंकि बासर मुल्ज़मान है। जी जी। ठीक है ना। और अपना असर वसूख इस्तेमाल करते हैं, कभी आम तोड़ लेते हैं, फसल का काश्त करते हैं वगैरह वगैरह। अब गुज़िश्ता कई दिनों से ये मामला चल रहा है। 2-3 माह पहले भी इन्होंने डॉक्टर साहब की फैमिली को, बड़े भाई को ज़द-ओ-कूब किया, मारा, उनके दांत तोड़ दिए, लेकिन ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई मामला हुआ। क्यों? कि इसलिए कि उनका कुछ ज़्यादा विचार। अच्छा गिलानी साहब, जो अदलिया है ना वो फैसला देती है, जो वहाँ के यानी कि वकला बहस करते हैं या जो हवाला जाते थे वो उसका काम तो जो फैसला देना, अमल दरामद के लिए अदले के पास कोई फोर्स नहीं है, तो मकामी पुलिस है जो इस सिलसिले में किरदार अदा करती है, जो अदालती फैसले उस पर अमल दरामद की पाबंद है। अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने हमला किया, दांत तोड़ दिए, मुतनाज़ा ज़मीन है, अदालत ने स्टे दिया हुआ है, फिर भी बाबर काश्त करते हैं, तो सर लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद जो वहाँ की मुतल्लिका पुलिस है वो क्या कर रही है? वो खामोश तमाशा ही बनी, उनकी तो वारे नहीं आ रही है। वो तो चाहते हैं कि आपस में लोग लड़ते रहें और हमारी दिहाड़ी लगती रहे। वहाँ पर पहले भी जो है पुलिस, मुतल्लिका पुलिस जब 1-5 हुई वहाँ पहुंची, लेकिन उन्होंने देखा, हाँ जी आपके पास क्या कागजात हैं, आपके क्या, अच्छा ये बताएं पहले पिछले साल आम किसने तोड़े थे, पिछले साल फसल किसने उठाई थी, यानी मामला तो उलझाते हैं वो। अच्छा नहीं, अब ये उठाएगा भाई, मामला स्टे क्या है, स्टे ऑर्डर हो चुका है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं देखते कि हक सच की बात क्या है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे चाहिए। ठीक है ना। मुतल्लिका पुलिस का किरदार भी उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है पुलिस उसकी नहीं है। पुलिस जो मुतल्लिका थाना, मेरे ख्याल अभी चेंज हो गया, ये जो डीएचए बन गया, मुतल्लिका थाना डीएचए लगता है इसको। डीएचए की जो पुलिस जब 1-5 पे आती है, पहली बार उनकी बगाड़ी नहीं है। अगर वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, अभी हनीफ साहब आए वहाँ सब इंस्पेक्टर, उन्होंने आके तमाम मामले को देखा और उन्होंने बाकायदा देखने के बाद उनको तमाम हकायक बताए गए कि जनाब ये इनकी ज़मीन है, ये स्टे ऑर्डर है, स्टे के बावजूद ये हल चला रहे हैं, काश्त करना चाह रहे हैं, पानी लगाना चाह रहे हैं, इनको रोकें। खैर उन्होंने वो तमाम मामले को अच्छे तरीके से सुना और सुनने के बाद उन्होंने दोनों फरीकैन को कहा कि आप यहाँ पे काश्त नहीं करेंगे, ना यहाँ दाखिल रहेंगे, कोई बंदा दोबारा आया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन क्योंकि मुल्ज़मान बासर हैं, वो मूसा साहब को किसी खाते में गिनते ही नहीं है, शरीफ शहरी हैं और सहाफ़ी हैं, लोकल अखबारात से उनका वाबस्ता है, चैनल से वाबस्ता है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। तो इसलिए दीदा दलेरी करके ये जो महार कौम के लोग हैं जिन्होंने उस पर अपना कब्जा कर जमा रखा है, ये काश्त भी कर रहे हैं, फसल भी उठा रहे हैं और उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं। और मैं चाहता हूँ इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी बर वक्त कार्रवाई करें और ऐसे लोगों का मुहासबा करें जो आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा साहना हो जाए, बिल्कुल कोई बंदा मर जाए,
फिर आप क्या करेंगे? अच्छा गिलानी साहब, हमारा तो काम है सच को सामने लेके आना, झूठ का पर्दा चाक करना, चाहे वो कड़वा भी हो। लेकिन अब देखें ना, हम तो अपील ही कर सकते हैं मुतल्लिका पुलिस से कि वो मजलूम के साथ खड़ी हो बजाय जालिम के, क्योंकि अख्तियारात चंद दिनों के होते हैं, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। गिलानी साहब, हम दूसरे मामले पर जाते हैं। हाईवे मुजफ्फरगढ़ डिवीजन के एक एक्सियन हैं जनाब शाहिद रियाज साहब, बड़े मशहूर हो रहे हैं आजकल अपने कारनामों की वजह से। उनके बारे में एक पूरे मुजफ्फरगढ़ में तासुर है कि वो दोनों हाथों से ना खेलने में, यानी कि माल बटोरने में बड़े ना मशहूर हो रहे हैं, बड़ा नाम नुमाया हो रहा है। वो क्या कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इसी फार्मूले पे वो पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला गिलानी साहब? ये जो एक्सियन है मासूफ, ये पहले एसडीओ विहाड़ी भी लगे रहे। अच्छा। मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया जब खबर फाइल हुई तो मैंने उनके बारे में पूछा कि हिस्ट्री है क्या। उन्होंने कहा सर ये इंतहाई करप्ट आदमी है। विहाड़ी के अंदर जितने इन्होंने प्रोजेक्ट किए, डेरा गाजी खान भी ये मासूफ रहे। अच्छा, यानी कि डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ से पहले विहाड़ी में भी अपना सिक्का जमा चुके हैं? सिक्का जमा चुके हैं अपने सारे। जबरदस्त। और फिर डेरा गाजी खान में एंटी करप्शन में इनके ऊपर तमाम मामला इन पे चले, वहां अभी चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त मासूफ जो है मुजफ्फरगढ़ में है, करप्शन के बाद बेताज बादशाह हैं और ठेकेदारों के साथ मिलकर, आपको पता है जो मामला हाईवे के होते हैं उनको ये डील करते हैं और उनको किस तरीके से चलाते हैं कि अपनी जेब भरते हैं और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का अब तक ये नुकसान शख्स पहुंचा चुका है। लेकिन मैं हैरान हूं कि जो हमारे अफसरान हैं, सीनियर्स इनके लोग हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे। भी इनकी साहब कारकर्दगी तो देखें कि जब ये ओवरसीयर थे इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, जब ये एसडीओ बने फिर इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, अब ये एक्शन मासूफ हैं तो इनका तरीका वारदात क्या है, किस तरीके से महकमे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई हाल परेशान हाल नहीं। सिर्फ उन माल बनाओ और या माल खिलाओ, उसी की पॉलिसी चल रही है जिसके ऊपर मासूफ कायम दायम है। और वो इंटी कहते हैं अगर इंटी करप्शन हुई मेरे पे पर्चा दरखास्त दे भी दी जाए, मेरे पे कोई FIR हो भी जाए, पहले तो हुई नहीं क्योंकि वहां भी पैसे ही लगते हैं। तो ये पैसों के अंदर यानी कि गिलानी साहब इतनी दीदा ले रही। बहरहाल एक्शन साहब, ये मामला हमेशा चलने के लिए नहीं होते हैं। जितने मर्जी शातिर शख्स हो, एक दफ़ा पकड़ में आता ज़रूर है। तो इससे पहले कि आप किसी पकड़ में अपने आप को संभाल लें, अपने मामला दुरुस्त कर लें, नहीं तो हम तो मामला हाईलाइट करते रहेंगे, जो कि हमारे इदारे की पॉलिसी है। गिलानी साहब, हमने एक प्रोग्राम किया था पहले लेबर कॉलोनी पर, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो चंद लोगों तक पहुँचा जो मुतासरीन थे। वो ये समझे कि शुक्र है कि हमारी आवाज़ भी उठाने वाला इस मुआशरे में कोई है। बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया। वहाँ के एक लेबर कॉलोनी के मुतासर शख्स डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, उन्होंने हमारे इदारे से रब्ता किया। जब उन्होंने देखा कि और इदारे घबरा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, लेकिन N News HD एक ऐसा इदारा है जिसपे खुल के बात कर रहा है और बगैर किसी हिचकिचाहट पे जो मामलात हैं उसका पर्दा चाक कर रहा है, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ के एक रिहायशी राना अमजद गुलफाम साहब, जो उनको तंग भी कर रहे हैं, जो अपनी पावर भी दिखा रहे हैं, ज़्यादती भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे छेड़ना मत, मैं तबलीगी जमात का अमीर हूँ। यानी कि वो लाइसेंस लेकर आ गए हैं कुदरत की तरफ से या बारी ताला की तरफ से, मैं कुदरती जमात का अमीर हूँ, तबलीगी जमात का, तो मुझे जिसने रोका उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उनका तो सर यही होगा ना ज़हन में तासुर। तो सर ये क्या मामला है, क्या कहानी है ये? वैसे सब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प स्टोरी इनकी है। ये अमजद गुलफाम साहब की, ये बज़ाहिर एक दाढ़ी रखी हुई है और बड़े सोबर से इंसान नजर आने। सर एक बात मैं आपको कहूँगा कि दाढ़ी जो है ना, ये खुदा ना खास्ता वो नहीं है कि हम इसमें सामने हम दाढ़ी पे कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि दाढ़ी का इस नंबर से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमाल का दारोमदार तो इंसान का अपनी नियतों से होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये जो बंदे ने एक लबादा उड़ा हुआ है, बज़ाहिर एक दीनदार आदमी का, बज़ाहिर एक शरीफ आदमी का, वो मसूफ डॉक्टर गुलाम रसूल साहब मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि सर मैं वहाँ क्वार्टर में रिहाइश पजीर था और मैं टेलीफोन ऑपरेटर एक फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा। इन्होंने मुझे वक्तन फवक्तन आके मिलना, दीन की बातें करना, दीन की तरफ राग़िब जैसे तबलीगी जमात वाले करते हैं। तो मैं इनको दीनदार आदमी समझता था। इन्होंने फिर मुझे कहा कि यार तुम किन कामों में पड़े हुए हो, एक 40-50 हज़ार की नौकरी करते हो, तो लिहाजा छोड़ो, मैं तुम ये क्वार्टर बेच दो, क्योंकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फरमा बरदार नहीं है, तुम पीछे चले जाओ, तो इसको बेच के इन्वेस्टमेंट कर लो। यानी कि इतने करीबी ताल्लुकात हो गए थे कि औलाद तक के मामला तुमको पता। जी। तो वो कहने लगे कि मुझे घर बुला लेते थे, क्योंकि मासूफ ने 3-4 शादियां की हुई हैं माशाल्लाह। इस मामले में लेबर कॉलोनी के अंदर 3-4 मकानों में
इनकी जो जोजाएं हैं, यानी हर बीवी को अलग सरकारी मकान लेके दिया है, यानी सरकार से तामुन बीवी को ले भी इन्होंने लिया हुआ है या खरीदा हुआ है। सुभान अल्लाह तो कहते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने जनाब वो कह रहे हैं कि वहाँ मुझे अपनी जो जोजाएं थी उनके पास वक्तन फक्तन मुख्तलिफ बीवियों से मिलवाते, घर ले जाते, चाय शाय पिलवाते। तो मैं उनका फैमिली मेंबर बन गया। मैंने कहा यार दीनदार लोग हैं, तो उनकी जो मिसिज हैं वो भी मेरी बहनों जैसी हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो उसकी नजर तो मेरी जेब पर थी। खैर उसने मेरा मकान बिकवा दिया, फ्लैट बिकवा कर 6 लाख रुपए में खुद ही किसी बंदे को कायल किया और लेके। अच्छा, वहां पे गिलान से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बिक तो नहीं सकता ना, 6 लाख लगे किसी और को अलॉट करा दिया होगा। जी वो ऐसे होता है। जी। वो स्टाम्प पेपर पे दे दिया जाता है। जी। तो वो देने के बाद उन्होंने वो स्टाम्प पेपर के देने के बाद 6 लाख रुपए लिए और इनको मसूफ को अपने घर ले गए। घर जाके अपनी बीवी को कहने लगे चाय शाय बनाओ। खैर वो चाय बनाने लगी हमारी बहन। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वो 6 लाख इससे लेके पकड़ वहीं लिए थे छापर में, तो फिर अंदर जाके रख के आ गए। फिर वही दीनदारों ने कहा जी अब आपके जो मुश्किल के दिन थे खत्म हो गए, आज से मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत, आप फौरी तौर पर इस महीने उनको रिजाइन कर दें। वो कहते जी मैंने इनकी बातों में आकर रिजाइन भी फैक्ट्री से कर दिया, और क्योंकि मुझे अब वो 1.5 लाख में हर लाख महीने मिलेगा, 1.5 लाख की तकरीबन मुझे बात की गई कि ये, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बस फिर वो कहने लगे क्या देना था इन्होंने 1.5 लाख, नौकरी भी मेरी गई, पैसे भी मेरे हराम कर, ऐसा ट्रैप किया उन्होंने, ऐसा किया। और बाद में जब उन्होंने इसका रूप देखा उसने कहा सर ये तो इंतहाई खतरनाक आदमी है, ये तो दलाल आदमी है। बाद में पता चला उनको इनके कारनामों की कि वहां पे एक राणा ग्रुप है, माफिया है, बरादरी का इनका पूरा एक होल्ड है वहां पर, जो लोगों को पनपने नहीं देते, वहां रहने नहीं देते, एक सर्कल सा बनाया है उसके अंदर किसी को दाखिल नहीं लोगों का, क्योंकि वो अच्छा फिर ये वहां के जो डायरेक्टर है लेबर वो भी राणा है, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, पूरा बरादरी का चेन बनी, पूरा चैन बनी। तो इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कॉलोनी के अंदर, इनकी हरासमेंट है, इनका एक तरीका कार है। तो वो इनके साथ अब वो उम्रे पे जा रहे हैं, वो कहते हैं मैं रोजा रसूल पे जाकर भी वो खाना काबा में झोलियां उठाकर बददुआएं दूंगा, ठीक है जी। डायरेक्टर के खिलाफ के लिए भी इल्तिजा अल्लाह के घर करूंगा, और शाहिद के खिलाफ भी मैं करूंगा, और ये जो है अमजद मसूफ गुलफाम साहब हैं इनके लिए भी करूंगा। परवरदिगार इनको नस्तो नमूद कर दे, बर्बाद कर दे। मैं वहाँ सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ कि रोज़ा रसूल पर और खाना काबा में जाकर अल्लाह, और तो मेरी कोई हद नहीं है, ना मुझे कोई कर सकता है। सर एक मजबूर शख्स जो है ना, आखिर में उसके पास यही रास्ता अल्लाह का है, और ये उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत होता है कि जो बेबस शख्स है ना, उसकी आह से डरना चाहिए। तो वो अब जा रहे हैं जी सऊदी अरब, शायद आजकल में चले गए होंगे। तो वो कहने लगे वहाँ जाकर मैं मामला अल्लाह के हुजूर रखूंगा, किसने किस तरीके से मेरे से वो मेरी रकम जमा पहुंची। एक तो मैं वो कम पैसों में बिका, दूसरा वो पैसे भी मेरे हराम रास्ते इन्होंने दे दिए। अब मुझे उल्टा ब्लैकमेल करता है कि तेरी बीवी ऐसी है, तेरे बेटे ऐसे हैं, तेरी बेटी ऐसी है, उल्टा मुझे कह रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं मेरे घर में लड़ाई, मेरी बीवी के बारे में बातें करता है। तो ये इस किस्म के ये लोग जो हैं इनसे बचा जाए। इनकी ये ना देखें कि इन्होंने एक मजहब का लबादा ओढ़कर एक तरीका कार बनाया हुआ है कि किस तरीके से लोगों को घेरना है और उनको लूटना है। ये पूरा माफिया। इंशाल्लाह अनकरीब हम इनकी मजीद कारनामों की जी जरूर जी शाया करेंगे। गिलान साहब आगे बढ़ते हैं। बड़ी ऐसे रंगीन किस्म की खबर सामने आई है, हसीना 420। बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि एक तो हम आपसे पूछेंगे हसीना 420 मोहतरमा है कौन। हसीना भी हैं, 420 भी हैं, यानी कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। और सुना है कि किसी रिपोर्टर के घर पर हमला किया उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर। क्या वजह सर, क्या किया उस बेचारे रिपोर्टर ने कि हसीना साहब जो ना अचानक जो है ना वो बन गई मौला जटनी टाइप बन गई कि उन्होंने जनाब हमला ही कर दिया बकायदा रिपोर्टर के घर पे। ये जो हसीना 420 है ये समीना के नाम से, समीना गैंग के नाम से एक मशहूर है। अच्छा, बकायदा गैंग बना हुआ मोहतरमा के नाम से, इतनी दबंग खातून है, इतनी दबंग खातून है। और आप अंदाजा लगाए फतेहपुर एक इलाका है लैया से करीब, चौक आजम से आगे, ये वहाँ की रिहायशी हैं। और यानी हमारे वसेब की है माशाल्लाह। जी हैर मुल्तान की रिहायशी, शादी इनकी वहाँ हुई। अच्छा, यानी वहाँ भी जाके कारनामे उन्होंने अपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप का नाम रोशन रखा। और वहाँ जाकर भी इन्होंने उसको कंड नहीं लगने दी, तो इन्होंने वहाँ जाकर अपने शोहर के ऊपर बकायदा 376 का पर्चा करा दिया अपने ही शोहर पर, वहीं पे वहां पर फतेहपुर में, कि मेरा जो शोहर है अपनी बेटी के साथ बदफेली करता है। ये इतनी जालिम खातून है कि वो इसे समझा रहा था रजाक नामी शख्स कि आप ये काम छोड़ दो, लेकिन इसने कहा कि क्या, उसने उसके ऊपर पर्चा करवा कर वो बेचारा भाग गया, मंजर से गायब हो गया। जहरी बात 376 बात के नीचे घर में शख्स कैसे मंजर पे रह सकता है? तो उसके बाद जो फिर जनाब 5-7 महीने इसके कोई एक आदमी नहीं है
एक अंदाजे के मुताबिक 50 से ज्यादा आशिक हैं और मैं हैरान हूँ। 50 की भी है जी, 50 प्लस की मशहूकी में 50 प्लस हैं। वाह गिलानी साहब, और 100 तक जाएंगी। यानी कि बड़ी ऑलराउंडर किस्म की खातून है माशाल्लाह से, और मुल्तान से ताल्लुक है। मुल्तान से ताल्लुक है, गरीब खानदान की औरत है, लेकिन क्योंकि हुसीना जो है वो सर सलाहियतों का ताल्लुक जो है ना गुर्बत या मारा से तो नहीं होता ना। हाँ, अपनी चरब ज़बानी, चालाकी और मकारी के साथ में अपना एक फन रखती है, इसका कोई सानी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर जो एक इम्तियाज नामी शख्स है इस तरीके से, और बेशुमार लोग हैं जो इसके जुल्फों के असीर हैं, ठीक है ना। आजकल बड़े शायर है ना, आपने तफसीर की जनाब उनकी शख्सियत की। जी, वो नासिर साहब हैं, ठीक है ना। अच्छा, शोहर ने तलाक दे दी, अच्छा, तलाक याफ्ता हो गई। अब इन्होंने माशाल्लाह, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़े आजकल वो मुजफ्फरगढ़ रिहाइश पजीर हैं। और जब इनकी खबरें हमने शाया की तो फिर इन्होंने रात की तारीखी का फायदा उठा के 2-2:30 बजे रिपोर्टर के घर पहुंच गई। जारी बात है, मैं गुलाम साहब मैं बात काट रहा हूँ, जो अपने शोहर की नहीं, जिसे शोहर पे इतना पर्चा करा दिया है, जो अपने माँ बाप की नहीं, वो उसके लिए रिपोर्टर की क्या अहमियत है? कोई नहीं है। ये बकायदा वहां पर नियाज टाउन पहुंच गई और वहां जाकर रिपोर्टर इमरान के घर जाकर रात को 2:30 बजे 10-12 लोग लेकर ये लोग पहुंचे, जिसमें राना अरशद एक ट्रांसपोर्टर कालू है, ठीक है ना, वो थे, और उसके थे शमीना की एक बहन सानिया है, उन्होंने भी माशाल्लाह 7-8 निकाह किए हुए हैं, ठीक है ना। वो भी यानी कि पूरे एक चेन ही ऐसी बनी। जी, वो भी माशाल्लाह 12 की 15 करने के चक्कर में है उनकी भी। अच्छा, इन्हें मिल भी जाते हैं? इन्हें मिल भी जाते हैं, क्योंकि वो जहरी बात है ना कि वो जब जैसा मिजाज है वैसे ही लोग मिल जाते हैं। तो अब ये उन्होंने रात की तारीखी में वहां जाकर उसको जनाब घर से निकाल के सड़क पे लाकर उन्होंने कहा कि अगर आपने दोबारा मेरी खबरें लगाई तो मैं आपको जान से मार देंगे, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, फलां कर दूंगी। इन्होंने उसको खूब डराया धमकाया, ठीक है ना। तो इनको ये नहीं पता कि वहाँ कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी, जिसकी फुटेज आ गई, तमाम मामलात को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाएंगे, FIR भी दर्ज करवाएंगे और इनको बताएंगे कि रिपोर्टर को कैसे धमकियां दी जाती हैं, रिपोर्टर को कैसे घर से जाकर उठाया जाता है। तो ये जहरी बात है कि इनको ना कोई खुदा खौफी है, ना इनका कोई मजहब से लेना देना है, ना इनका अल्लाह से, इन्होंने मरना है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि पैसा। वो जो अरशद नामी शख्स है वो एक ट्रांसपोर्ट पे मुलाजिम, मामूली मुलाजिम है, ठीक है ना। वो इनको पेश है, ठीक है ना। वो कुरान, कसमें, माँ की कसम, बहन की कसम, इवन बेटियों के सर पे हाथ रख कर कि मैं उस औरत को नहीं जानता, लेकिन उसके बगैर वो रह भी नहीं सकता, ठीक है ना। वो चाहता है कि किसी, अब वो जिसके नासिर नामी शख्स के नकाब है, उसे कहते इससे तो एक माह में तलाक ले ले और तुम मुझसे शादी कर। भी जब तेरे घर में एक बेटियां हैं, तेरी अच्छी बीवी बह रह रही है, तुझे क्या जरूरत है? बस अभी आपने बात की ना कि रूह को रूह मिल ही जाती है। हाँ, जैसी रूह वैसी ना, इनका मिजाज वैसे। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारी आज की मामलात थे, जो खबरें थी, उन पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, हमें जो मामलात हैं उनको खोल के बताया कि इसके पीछे क्या पस मंज़र है। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। पहले हम इस प्रोग्राम में किसी एक मौजू पर गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन हम आज से अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 4 या 5 अहम इश्यूज़ होंगे, जिनको हम देखेंगे कि मज़लूम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो मुकदमा है, वो अरबाब इक़्तिदार व अख्तियार तक पहुँचाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।